हाउ टू डील विथ ब्रेकअप। आजकल बहुत ही कॉमन है ब्रेकअप। यंग जनरेशन बोले या कोई भी, कहीं ना कहीं किसी से हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इमोशनली अटैच होने के बाद जब दूरियां आती हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जितनी प्रीशियस हमें लाइफ मिली है उसको जीना छोड़ देते हैं। तो लाइफ में जब भी आके बहुत जना कोई क्लोज हो जाता है तो अचानक ही कई बार ऐसी चीजें होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं या किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारी सोच अलग अलग हो जाती है। एक हमारे सोचने का नजरिया या किसी चीज को देखने का तरीका अलग होता है और वही हमारे लिए एक ब्रेकअप हो जाता है। तो ब्रेकअप जनरली देखा जाए तो क्यों होता है? दैट इज अवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें या फिर ब्रेकिंग द प्रॉमिस। कुछ वादे किए होते हैं हमने, कुछ एक दूसरे से कमिटमेंट करे होते हैं और वही हम जब तोड़ देते हैं तो हमारा इजीली ब्रेकअप हो जाता है और वो ब्रेकअप होने के साथ ही हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि पहले बहुत सारी बातें होती हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अनकंडीशनली लव करता हूँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो। पर अचानक उस आदमी से दूर होने से हम बिखर जाते हैं। पर हकीकत है अनकंडीशनल लव इज अ मिथ, ये होता ही नहीं है। सिर्फ अगर आपका अनकंडीशनल लव कोई करता है तो वो आपके पेरेंट्स या आपकी माँ होती हैं, क्योंकि वो माँ का प्यार ही एक ऐसा प्यार होता है जो सारे प्यारों के माँ होता है। और माँ हर कुछ अपना समर्पण कर देती है एक अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। एक वो ही अनकंडीशनल लव होता है। बाकी अगर हम सोचें किसी से हम इमोशनली अटैच हैं एक यंग जनरेशन में या कोई सी भी एज फैक्टर में, बट वो होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद या कुछ प्रोमिसेस होते हैं या कुछ एक चाहत होती है जिसके पीछे हम कनेक्टेड हुए होते हैं। और ये लॉकडाउन ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि हम कितने रिश्ते ऐसे थे जिसके पीछे भागे जा रहे थे बट उनकी जरूरत ही नहीं है। लाइफ बहुत सेटल्ड है और बहुत ही कूल एंड काम है, सिर्फ हमारी इच्छाएं हो रही है और हम भागे जा रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। और बहुत बार होता है कि हम उन रिश्तों में कड़वाहट आ गई है तो हम उनको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू सेव इट। कई बार होता है आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ है और आप वो गलती से तोड़ रहे हैं, कुछ भी हैबिट हो सकती है या कुछ भी प्रॉमिस हो सकते हैं। आप टाइम के पंक्चुअल होंगे या आप अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे या आप अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स की बात मानेंगे या पेरेंट्स को टाइम देंगे या आप कोई बुरी शौक नहीं करेंगे, वॉट एवर द ड्रिंकिंग स्मोकिंग, कुछ भी। ऐसे बहुत सारे वादे हो सकते हैं जो आपने किए हों और आप वो तोड़ देते हैं। पर आप कितना भी तोड़े, जो आपसे कभी कोई कनेक्ट होता है, जब दिल से कनेक्शन होता है ना, तो सामने वाले को फीलिंग आ जाती है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, और वहीं रिश्तों की शुरुआत होती है टूटने की। तो हम जब कि कितनी भी कोशिश कर लें कि हम झूठ बोल करके बोले कि नहीं मैंने ये ड्रिंक नहीं कर दिए या मैंने टाइम पे ध्यान रखा है या मैं घर से ही हूँ या मैं पेरेंट्स का टेक केयर करता हूँ, तो वो कितना भी बोले पर वो मालूम पड़ जाता है। और इस चक्कर में हम कई बार होता है रिवेंज लेने लगते हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया तो मुझे भी करना है। बट डोंट ट्राई टू डू इट। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, एक्सेप्ट इट। जो ऊपर वाला है वो हर चीज का हिसाब लेता है, तो उसके अंदर हमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ होता है ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। बहुत ज्यादा बुरे के अंदर कुछ ना कुछ आगे अच्छा लिखा होता है। हो सकता है कि ब्रेकअप आपके लिए एक जीवन का पत्थर बन जाए, आपके भविष्य के लिए एक सीख बन जाए, या आप जो गोल चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए आपका वो एक प्रीशियस स्टोन हो जिसके ऊपर आप पहली सीढ़ी पे पैर रखकर आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आप अपने परिवार को, अपने गोल्स को, अपने फ्यूचर को, अपनी हैप्पीनेस को सब भूल जाते हो और आपका 100% फोकस होता है सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस में, सामने वाले की को खुश रखने में, उसको प्लेस करने में, और उस चक्कर में आप खुद को भूल जाते हो। तो डोंट ट्राई टू डू इट। हमेशा अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब आप अपना 100% फोकस अपने कैरियर पे दे पाएंगे, अपने एम पे दे पाएंगे, अपने परिवार को दे पाएंगे। हो सकता है शुरू के अंदर इन्हें डील करने में मुश्किल हो, तकलीफ हो, बट एक्सेप्ट इट कि जो हो रहा है वो मेरे कल बेटरमेंट के लिए है, मेरे फ्यूचर के लिए है। क्योंकि प्यार तो आपको अंत न अंत मिलना ही है, आज नहीं तो कल मिलेगा। आपके परिवार वालों से तो मिलता आया है और आपके जो जीवन साथी बनेंगे उनसे भी मिलेगा, या कि हर फॉर्म में मिलता जाएगा, दोस्तों से मिलता है, बच्चों से मिलता है, हर फॉर्म में मिलेगा। बट अगर एक जने से आपका ब्रेकअप हुआ तो जिंदगी का वो सिर्फ एक चैप्टर है, सिर्फ एक अध्याय, एक लेसन है, उससे आपकी जिंदगी खत्म नहीं।
बहुत बार होता है कि हम उस ब्रेकअप में टूट के बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, अपने परिवार को हर्ट कर देते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं। बट जस्ट थिंक, आपका एक प्यार करने वाला साथी आपसे दूर हुआ और आप इतने टूट गए, इतने बिखर गए, तो आपके पेरेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली को कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। सो ऑलवेज गुड बाय योर ब्रेकअप विद द थैंक यू नोट, कि थैंक यू, आप मेरी लाइफ से दूर गए, तो हो सकता है कि मैं वो विजन नहीं देख पा रही थी, या मेरे को वो चीज नजर नहीं आ रही थी कि शायद यही अच्छा है हमारे कल के लिए। आज मैं भी इस मुकाम पे पहुंची हूँ। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप ब्लेस्ड फील करेंगे या एक प्राउड फील करेंगे कि अच्छा हुआ वो मोमेंट पे वो ब्रेकअप जरूरी था, तभी मैं आज अपने इस कैरियर के मुकाम पे पहुंची हूँ, या मैंने आज जो मैं चाहती थी उसे अचीव किया है, या कि मैं हर चीज खुशी से एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। तो ये प्यार के अंदर ब्रेकअप को बहुत अच्छे से डील करिए। अब इसको आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, या इसकी वजह से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हाउ टू डील इट, या एक इजी टिप्स टू हैंडल विद ब्रेकअप, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आज भी आप जिससे प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूर हो गया आपकी लाइफ से तो प्यार खत्म हो गया। प्यार कभी खत्म नहीं होता है, प्यार हमेशा रहता है, उसका इंतजार भी रहता है, उसकी घंटों साथ बिताई बातें भी याद रहती हैं, उसके साथ बिताए हर पल हर क्षण याद होते हैं। बट हाँ, आज इस सिचुएशन में उससे प्यार करने के लिए आपको उसी की जरूरत नहीं होती, उसकी यादें या उसके साथ बिताए वो हसीन पल ही बहुत हैं जिससे आप मूव ऑन कर सकते हैं, और वो ही आपको एक हिम्मत देते हैं, मजबूती भी देते हैं कि हाँ, आप आगे कर सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत इजीली आप अपने ब्रेकअप को डील कर सकते हैं, एक अपने कैरियर को सेट कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आप सोचते कैसे और उसको कैसे डील करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।